आज हम लोग पढ़ेंगे कहावतें या फिर लोकोक्ति, मतलब कि लोगों के द्वारा दिया गया उक्ति। देखेंगे आखिर ये होता क्या है। इसके पहले कुछ सेंटेंस यानी वाक्य को समझोगे। जैसे कि हम लोगों को उचित है कि दूसरों के लिए जिए, जो तन मन धन से परोपकार करते हैं वे ही धन्य हैं। यदि अपने लिए जन्म गंवा दिया तो क्या किया, अपना पेट कुत्ता भी भर लेता है। यानी इन सभी वाक्यों में जो है तो अपना पेट कुत्ता भी भर लेता है, यह मुहावरा नहीं है, यह एक कहावत है। क्या है यह? अपना पेट कुत्ता भी भर लेता है, यह मुहावरा नहीं है, यह एक कहावत है। कुछ लोग मुहावरे और कहावतों में कोई अंतर नहीं मानते हैं। मतलब कि बहुत लोग का ये कहना होता है कि मुहावरा ही कहावत है और कहावत ही मुहावरा है, यानी कि उन लोगों को इसमें कोई अंतर नहीं माना जाता है उनके द्वारा। दोनों बातें होती है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं। क्या? जो मुहावरा होता है वह एक वाक्य का अंश होता है, मतलब कि वाक्यांश होता है। लेकिन कहावतें अर्थ को पूर्ण रूप से स्पष्ट करने वाला स्वतंत्र वाक्य होता है। मतलब कि मुहावरा और कहावत में अंतर समझ में ना। मुहावरा जो है वाक्य का एक अंश होता है, लेकिन कहावत जो है वह पूर्ण रूप से एक वाक्य होता है। किसी महापुरुष या संत के कहे हुए शब्दों या उक्तियों को सिद्धांत वाक्यों की तरह प्रयोग में लाना कहावत है। यानी कोई साधु संत या महात्मा है या फिर ऋषि है, तो उसके द्वारा जो उपदेश या फिर जो बातें बताई जाती है, तो उसको जब हम उपयोग में लाते हैं तो वह कहावत बन जाता है। तो हमें यह स्वीकार करना होगा या फिर स्वीकार करना चाहिए कि कहावतें अपना स्वतंत्र महत्व रखती है। कहावतों में एक पूर्ण सत्य या विचार निहित रहता है। मतलब कहावत जो है एक तरह का सिद्धांत होता है, एक सत्य वाक्य रहता है। इसमें लोक व्यवहार की सच्चाई भरी रहती है। मतलब कि जो कहावत है उसमें क्या होता है कि लोक व्यवहार का सच्चाई भरी रहती है। इसके साथ ही लोक व्यवहार की तीव्र आलोचना भी, मतलब इसमें क्या होता है, लोक व्यवहार का तीव्र आलोचना भी होता है। जैसे कहा गया कि अपना पेट कुत्ता भी भर लेता है। जो लोग केवल स्वार्थी होते हैं, अपने ही पेट के चक्कर में रहते हैं, उन लोगों को ये कहावतें कहा जा सकता है कि अपना पेट कुत्ता भी भर लेता है। तो ये एक कहावत है। कहावत के सुनते ही एक विचार श्रृंखला हृदय में गूंज उठती है। मतलब जैसे ही कोई कहावत शब्द जब बोला जाता है तो मन में एक अलग तरह का विचार उत्पन्न हो जाता है, उठने लगता है। जैसे शिकार को गए खुद हो गए शिकार। अगर ये कहावत कहा जाए कि शिकार को गए खुद हो गए शिकार, मतलब कि गए हम किसी और के शिकार में और खुदे क्या बन गए, शिकार बन गए। सब ध्यान 22 पसेरी, मतलब सब धान जो है 22 पसेरी, सब बात खोटी, मुख्य दाल रोटी, हिंदी न फारसी मियाँ जी बनारसी। ये सब कहावत है। क्या है? हिंदी न फारसी मियाँ जी बनारसी, मतलब ये सभी क्या है, कहावत है। तो मुहावरों का प्रयोग जो है हम वाक्य में चमत्कार उत्पन्न करने के लिए करते हैं। मतलब कि मुहावरा का प्रयोग किस लिए करते हैं कि वाक्य में चार चांद लग जाए, यानी कि वाक्य में चमत्कार उत्पन्न हो जाए। लेकिन कहावत किसी कही हुई बात के समर्थन में प्रयुक्त होती है। मतलब अगर कोई व्यक्ति कोई बात कह दिया है तो उसके समर्थन में हम कहावत कहा करते हैं। क्या? तो नहीं, कहावत का प्रयोग करते हैं। गंभीर व्यंग को प्रत्यक्ष रूप से श्रोता के मन में उतारने या कड़वी बात को शिष्टाचार पूर्वक व्यक्त करने के लिए भी
कहावतों का प्रयोग बड़ा सटीक होता है। मतलब कि अगर कोई बहुत ज्यादा डिंग डोंग कर रहा है, जिससे कोई मान लो कि कम पढ़ा लिखा है और ज्यादा बड़ा बड़ा बकवास कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या कहावत का प्रयोग कर देते हैं कि अधजल गगरी छलकत जाए। मतलब कि ज्ञान कुछ भी नहीं है लेकिन छलक रहा है बहुत ज्यादा। इसी तरह से कहावत का प्रयोग करते हैं हम, व्यंग पूर्ण भी वाक्य का प्रयोग करते हैं। किसी को साहस देने के लिए भी हम कहावतों का प्रयोग किया करते हैं। जिसे बोला जाए भाई क्या करो, जिसे एग्जाम्पल समझोगे कि भाई क्या कर रहे हैं, मतलब कि भाई क्या कहें, राज्य सरकार की स्थिति बड़ी ही बुरी है। पुराने तजुर्बेकार राजनीति निशांत लोगों की कोई पूछ नहीं रह गई है। मतलब कि जो राज्य सरकारें हैं इसमें पुराने लोगों की कोई पूछ नहीं रह गई है, जो लोग राजनीति में एकदम पूर्ण हैं। कुछ चालबाज लोगों ने ऐसा प्रपंच रच रखा है कि उनके सामने किसी की चलती ही नहीं। मतलब कुछ लोग चालबाज हैं जो कि उनके आगे किसी का कोई बात नहीं चलता है। अफसोस है साईं घोरन के अछत गदहन पायो राज। ये इस वाक्य के लिए क्या हो गया, कहावत हो गया। मतलब कि नए नए लोग राजनीति में आ गए हैं, जिन लोगों के नए नए चालबाज के आगे किसी की कोई नहीं चलती है, तो इसके लिए क्या कहावत बोल दिया गया, अफसोस है साईं घोरन के अछत गदहन पायो राज। मतलब कि जो विद्वान लोग हैं उन लोगों को कोई पूछता नहीं है, उन पर कोई अफसोस नहीं है, लेकिन जो गदहा है सब, ये सभी क्या है, राज्य पा गया है, मतलब कि राज कर रहा है। इसी तरह से और सभी बातें हैं, जैसे मुख में चारी वेद की बातें, मन परधन परतिये की घाते, यानी धनी बगुला भगतन की करनी, यानी हाथ सुमरनी बगल कतरनी। ये सभी क्या है, कहावतें हैं। तो इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे कहावत और उस कहावत का अर्थ, कि कहावत जो है और उन सभी कहावतों का अर्थ कैसा है। तो सबसे पहले है कि अकेला चाना भार नहीं फोड़ता। ये सभी कहावत सब लोग पढ़ता है, सुनता है, जानता भी है कि अकेला चाना भार नहीं फोड़ता। इसका मतलब होता है कि अकेला आदमी इतना बड़ा काम किस तरह करे। मतलब कोई बड़ा काम है और किसी एक व्यक्ति को बोल दिया जाए करने के लिए, जो कि उसे होना संभव नहीं है, तो ऐसे स्थिति में हम कहावत का प्रयोग कर सकते हैं कि अकेला चाना भार नहीं फोड़ता। इसी तरह से दूसरा जो है कहावत है कि 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। ये सभी कहावत सभी लोग सुनते रहता है, सुनता है लोग ना, सभी लोग ये कहीं ना कहीं प्रयोग करने को मिलता है। 2.5 हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बीज। इसका मतलब होता है कि बच्चा शरारत में माता पिता से भी बढ़ गया है। मतलब कि माता पिता जितना शरारत करता है उससे भी ज्यादा उसका बच्चा कर रहा है। यानी बच्चा जो है अभी कितना है, 2.5 हाथ के है, लेकिन उसका जो नौटंकी है वो 9 हाथ से भी ज्यादा है। इसके बाद आता है कि अतिशय भक्ति चोर के लक्षण। क्या चीज, अतिशय भक्ति चोर के लक्षण, यानी ढोंगी आदमी चापलूस हुआ करता है। मतलब जो व्यक्ति ढोंगी होता है वो चापलूसी बहुत ज्यादा करता है। इसी तरह से है जो बता रहे थे हम कि अधजल गगरी छलकत जाए। क्या, अधजल गगरी छलकत जाए। और ये वाला कहावत सभी लोगों ने लगभग सुनी रहता है, और इसका मतलब होता है कि अज्ञान ही बढ़ चढ़ की, यानी बढ़ चढ़ कर ज्ञान की बातें करता है। समझ में आया, अधजल गगरी छलकत जाए, इसका मतलब क्या है कि अज्ञानी ही बढ़ चढ़ कर ज्ञान की बातें करता है। इसके बाद है अंडा सिखाए बच्चे को कि ची ची मत कर। और ये भी कहावत सभी लोगों ने सुना है, जानता है कि अंडा सिखाए बच्चे को कि ची ची मत कर, यानी कि छोटे का बड़े को नसीहत देना। मतलब कि है छोटा लेकिन बड़ा व्यक्ति को नसीहत देता है। लेकिन हम लोग जो छोटे में थे तो क्या बोलते हैं,
बच्चे नहीं बोलते थे, ना बोलते थे अंडा सिखाए बुच्ची को कि ची ची मत कर। बच्चे नहीं बोलते, बच्चा को बुच्ची बोला जाता है। समझ में ना कि अंडा सिखाए बच्चे को कि ची ची मत कर, यानी कि छोटे को, यानी छोटे का बड़े को नसीहत देना, यानी छोटा जो बालक है वो बड़े लोगों को सिखाता है कि ऐसे कीजिए ऐसे कीजिए। इसके बाद है अंधा क्या चाहे दोनों आंखें, मतलब जो अंधा है वो दोनों आंखें क्या चाहे, यानी जरूरत वालों की जरूरत पूरी होती तो और उसे चाहिए ही क्या। मतलब कि जरूरत वाले को अगर जरूरत पर सब चीज पूरा हो जाता है तो उसको और क्या चाहिए। इसके बाद है अंधी पीसे कुत्ता खाए, मतलब कमाए कोई उड़ाए कोई और। सुन में अंधी पीसे कुत्ता खाए, इसका मतलब है कि कमाए कोई और खाए कोई और। इसके बाद है अंधा बांटे रेवड़ी, क्या अंधा बांटे रेवड़ी फिरी फिरी अपनों को दे, मतलब अपने ही का बराबर फायदा पहुंचाना, मतलब जो अपने लोग हैं उन्हीं लोगों को केवल फायदा पहुंचाना। अब है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके शेर खाजा। मतलब ये भी कहावत सुना है लोग, थोड़ा सा पहला वाला लाइन तो सब कोई सुना है, अंधेर नगरी चौपट राजा, लेकिन इसके बाद जो वाक्य है वो कोई नहीं जानता है। तो अंधेर नगरी चौपट राजा टके से भाजी टके शेर खाजा, इसका मतलब होता है अत्याचारी और मूर्ख राजा के लिए प्रयुक्त। मतलब ये जो है किसके लिए कहावत का प्रयुक्त होता है, अत्याचारी और जो मूर्ख राजा होता है उसको बोला जाता है अंधेर नगरी चौपट राजा, टके से भाजी टके से खाजा। इसके बाद है अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना, मतलब कि ना समझ को समझाने का व्यर्थ प्रयास। मतलब जो कुछ समझने के लिए तैयारी नहीं है, जो कुछ समझ ही नहीं रहा है, उसको समझाने से व्यर्थ प्रयास करने से कोई फायदा नहीं होता है। तो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं कहावत का कि अंधे के आगे रोना अपना दीदा खोना, मतलब कि अपना भी समझदारी गंवा देना। अंधे के हाथ बटेर लगी, मतलब कि अपात्र को कोई बहुमूल्य चीज मिल जाना, मतलब कि जो किसी कार्य के योग्य नहीं है लेकिन उसको वही कार्य दे दिया गया, या फिर कोई किसी पद के लायक नहीं है और उसके अनुसार उसे बहुत बड़ा पद दे दिया गया। तो यहाँ पर हम ये कहावत का प्रयोग कर देते हैं कि अंधे के हाथ बटेर लगी। इसके बाद है अंधों में काना राजा, अंधों में काना राजा, और ये कहावत सभी लोगों ने सुना है। तो इसका मतलब होता है मूर्खों के बीच कम पढ़ा लिखा सदैव आदर पाता है। मतलब कि जहां मूर्ख की मंडली है वहां पर अगर कोई पढ़ा लिखा आ जाए तो क्या हो जाएगा, वो आदर पाने लगेगा। जैसे किसी टोला मोहल्ला में अगर कोई एकदम कुछ नहीं पढ़ा लिखा है, मतलब कोई सिग्नेचर करना भी नहीं जानता है, और उसी में से अगर कोई एकदम 1-2 क्लास तक पढ़ा हुआ व्यक्ति हो जाए तो उसका आदर अलग टाइप से मिलने लगेगा। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि अंधों में काना राजा। यहाँ पर और बोलेंगे कहावत कि अपनी ढाई चावल की खिचड़ी अलग पकाना, या फिर अपनी ढाई ईंट की मस्जिद अलग बनाना। इसका मतलब होता है सबसे अलग होकर कोई काम करना। इसके बाद है अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब एकमत होकर काम न करना। मतलब कि कोई ग्रुप है और उस पूरे ग्रुप के लोग सब लोग अपना अलग अलग काम करने लगे, मतलब कोई भी मिल करके काम नहीं करता है, तो वहां पर हम क्या बोल सकते हैं, अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, मतलब कि कोई एकजुट होकर के काम नहीं करता है। अपनी करनी पार उतरनी, ये कहावत सभी कोई सुना है। इसका मतलब होता है अपने ही कर्मों का फल पाना। कोई जानता है, अपनी करनी पार उतरनी, इसका मतलब होता है कि अपने ही कर्मों का फल पाना, यानी कि जैसे किए वैसे ही उसका फल पाएंगे। गलत करेंगे तो आपके साथ भी गलत होगा, सही करेंगे तो आपके साथ भी सही होगा।
तो यहाँ पर हम ये कहावत बोल सकते हैं कि अपनी करनी पार उतरनी। इसके बाद है अपनी गली में कुत्ता भी शेर होता है। और ये कहावत और डायलॉग सब कोई सुना है। इसका मतलब होता है कि अपनी जगह डरपोक भी बहादुर होता है। सहायक के भरोसे निर्भयता और साहस दिखाना। मतलब कि जब सब कोई तुम्हारे साथे है तो बहुत कूद कूद के किसी को मार दे मुआ दे। मतलब कि अपने गली में जैसे हो, जिस तरह से कुत्ता अपने गली में क्या बनता है, शेर बनता है, तो उसी तरह से डरपोक भी अपने गली में, अपने घर के अगल बगल बहादुर बनता है। लोग उसको जब कोई हेल्प करने वाला रहता है, सहायक रहता है, तो खूब बहादुर बनता है, खूब साहस दिखाता है। तो इस तरह के जो लोग होते हैं कि अकेले कुछ न बोले और जो ग्रुप रहे, बहुत सारे लोगों के साथ रहे जो कि उसका सहायता करेगा, तब जो कूदता है, खूब साहस दिखाता है, वैसे व्यक्तियों के लिए हम क्या बोल सकते हैं कि अपने गली में कुत्ता भी शेर होता है। अपने दही को खट्टा कौन कहता है? कोई ऐसा वही नहीं जो अपने दही को खट्टा कहता है। सुनो, ऐसा होता है कि दही बेचने वाला लोग कहे कि हमारा दही खट्टा है। हम तो आज ले सुन भी नहीं किए। मेरे घरे भी दही बेचने आए लोग और बोल दिए कि ये दही खट्टा है। आपका ये कैसे हो सकता है? तो अपने दही को खट्टा कौन कहता है, यानी अपनी वस्तु को किसे अच्छी नहीं लगती। मतलब सब किसी को अपना वस्तु अच्छा लगता है। जैसे बोल दिया जाए कि कोई रोटी बनाता है, अगर जल जाए, दूसरा कोई बोले कि ये रोटी अच्छा नहीं लग रहा है, जला हुआ है, भला बनाने वाला आगे कह दे कि ये खराब बना है, नहीं कहेगा? कहता है? नहीं। मतलब कि अपने दही को कोई खट्टा नहीं कहता। इसी तरह से अपने जले हुए रोटी को कोई जला हुआ नहीं कहेगा। अपने मुंह मियां मिठू बनना, ये भी कहावत सब कोई सुना है, नहीं सुना है लोग? कि अपने मुंह मियां मिठू बनना मतलब अपने मुंह अपनी ही बड़ाई करना, मतलब अपने बारे में खूब फेंकना। समझ रहे ना? अपन बड़ाई जब अपने से करोगे या फिर तुम्हारे सामने भी, अगर तुम्हारे सामने भी कोई कहता है, अपना बड़ाई खूब करने लगता है, तो उसके लिए तुम ये कहावत बोल सकते हो कि अपना मुंह मियां मिठू बनना यही तुम्हारा काम है। मतलब कि तुम अपना बड़ाई अपने से खुद करना स्टार्ट कर देते हो। इसके बाद है कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये भी कहावत ऐसा कहावत है जो कि सभी लोगों ने सुने रहता है। क्या है कहावत कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। पहले से सावधानी नहीं बरती तो काम बिगड़ जाने के बाद पछताना व्यर्थ है। यानी कि पहले से परीक्षा की तैयारी नहीं किए और जैसे ही जनवरी आ गया, एक महीना बच गया, और पूरा गाइड कीन के, किताब कीन के कुछ नहीं करोगे क्योंकि समय खत्म है। जैसे कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, ऐसे ही ना हाल होगा। इसके बाद है असरफियों की लूट कोयले पर छाप। मतलब अधिक नुकसान की चिंता न कर, कम नुकसान पर दुखी होना। मतलब कंपनी जल जाए तो उसके लिए दुखी नहीं होना, और बगल में पलानी जल रहा है उसके लिए एकदम अंतः दिल से दुखी हो जाना। समझ में आया? मतलब ज्यादा नुकसान हुआ तो कोई मोह माया नहीं, लेकिन थोड़ा सा नुकसान हो गया उसके लिए तो हल्का मचा देना। इसके बाद है अक्ल बड़ी या भैंस। ये कहावत ऐसा कोई नहीं है जो कि नहीं सुना है। इसका मतलब होता है जो काम बल से नहीं होता वह बुद्धि से होता है। समझे ना? अक्ल बड़ी या भैंस, इसका मतलब है कि जो काम बल से नहीं होता है उसे हमें बुद्धि से कर लेना चाहिए। इसके बाद है अक्लमंद को इशारा, बेवकूफ को तमाचा। मतलब बुद्धिमान तो इशारा से ही समझकर काम करते हैं, किंतु मूर्ख तमाचे खाकर। समझ में रहा ना? इसमें बताने की जरूरत नहीं है, कहावत से भी मालूम चल जा रहा है। अक्लमंद को इशारा, बेवकूफ को तमाचा। यानी जो बुद्धिमान है वे लोग इशारे से ही काम कर देंगे, बाकी जो मूर्ख हैं उनको एक दो तावड़ यानी कि तमाचा देने के बाद काम करने में मन लगता है। ऐसा नहीं होता है? पढ़ने में भी होता है। जो बच्चा बेचारा बुद्धिमान होता है उसको बोल दिया जाता है याद कर लेना है, याद करके आ जाता है, बुद्धिमानी है। लेकिन बेवकूफ को तमाचा चाहिए
तो जो पढ़े वाला नहीं सो एक किताब खींच के दे रहा, याद करके आ जाता है। इसके बाद है 80 की आमद 84 का खर्च, मतलब आमद से ज्यादा खर्च यानी कमाने से ज्यादा खर्च करना। ये कहावत समझ में आया कि 80 की आमद 84 का खर्च। इसके बाद है आंसुओं से प्यास नहीं बुझती, यानी रोने से दिल का अरमान पूरा नहीं होता। तो सपना है कि कार खरीदेंगे, ये दिल का सपना है, लेकिन इस सपना को पूरा करने के लिए दिल से नहीं, इस तन से और मन से काम करना पड़ेगा, तब जाकर के सपना पूरा होता है। तो आंसुओं से प्यास नहीं बुझती, इसका मतलब है कि रोने से दिल के कोई भी अरमान पूरा नहीं होता है। इसके बाद है आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। इसका मतलब है करना था क्या और करने लगे क्या। मतलब कि मोबाइल चलाने गए कि ईमेल आया है, लेकिन चल गए व्हाट्सएप में, ईमेल चेक न करके, और पता चला कि वो जो मेल आया था वो गवर्नमेंट जॉब का कॉल लेटर था। समझ में आया? और तो पता चला कि गया। इसी तरह से होता है कि आए थे हरि भजन को ओटन लगे का पास, यानी कि मैं थी क्या नाम है, मोबाइल खोले थे केवल एगो मैसेज चेक करने के लिए, और पता चला कि जितना उसमें ऐप है सब चेक करने लगे। आए थे हरि भजन को और ओटन लगे कपास, मतलब ये काम कोई और करना है और काम करना कोई और स्टार्ट करना है। इसी तरह से आग लगते झोपड़ा जो निकसे से लाभ, मतलब आग लगते झोपड़ा जो निकसे सो लाभ, जहां सब कुछ नष्ट हो रहा है वहां जो थोड़ा बच जाए वही लाभ समझना चाहिए। मतलब कि जहां सब कुछ समाप्त हो रहा है, अगर वहां पर थोड़ा सा कुछ बच जाता है तो उसी को क्या समझना चाहिए, लाभ समझना चाहिए कि चलो इतना तो फायदा हुआ। इसके बाद है आगे कुआं पीछे खाई, ये भी सबको ही कहावत सुना है कि आगे कुआं पीछे खाई, कार्य करने न करने दोनों में खराबी। मतलब कि काम करोगे तो वो खराबी है और नहीं करोगे तो भी खराबी है। आप भला तो जग भला, ये कहावत डायलॉग किसी का मतलब कि मन बढ़ाने के लिए कहा जाता है, मतलब कि उसको तो समझाने के लिए कि वाह आप ही सबसे भले हैं। तो अच्छे के साथ दुनिया भी अच्छा ही बर्ताव करती है। मतलब आप भला तो मतलब आप भला जो जग भला, इसका मतलब है अच्छे के साथ दुनिया भी अच्छा ही बर्ताव करती है। इसके बाद है आम की आम गुठलियों के दाम, मतलब कि डबल फायदा, दोहरा लाभ होना। और ये भी कहा सब कोई सुना है ना कि आम के आम गुठलियों के दाम, मतलब कि फायदा हुआ और फायदा के बाद फिर फायदा हो गया, मतलब कि दोहरा फायदा। ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, और ये कहावत सब कोई सुना है। इसका मतलब होता है भाग्य की विचित्रता। समझ में ना, ईश्वर की माया कहीं धूप कहीं छाया, मतलब कि भाग्य की विचित्रता। उत्तम खेती मध्यम बान, नीच चाकरी भीख निदान, ये भी क्या है, एक कहावत है। इसके बाद है उल्टा चोर कोतवाल की डांटे, मतलब कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब एक तो अपराध किया वह माना नहीं, उल्टे दूसरे को धमकाता है। मतलब कि चोरी करके सीना जोड़ी करना, मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब चोरी भी किया, अपराध भी किया, मान भी नहीं रहा है, और उसके बाद दूसरे को धमका भी रहा है। इसी में बोलता है चोरी करके उसके बाद सीना जोड़ी करना, तो दिक्कत है। इसके बाद है उल्टे बांस पहाड़ चढ़ाना, मतलब कि उल्टा काम करना। इसके बाद है कि ऊंची दुकान फीका पकवान, ये कहावत ऐसा नहीं है कि कोई नहीं सुना है, नहीं सुना है तो सुन लोगे, जान लोगे। इसका मतलब होता है प्रसिद्ध तो ज्यादा परंतु योग्यता कुछ नहीं, मतलब बहुत फेमस है लेकिन उस प्रसिद्धि के अनुसार काम कुछ भी आता नहीं है। ऊंट के मुंह में जीरा, मतलब कि बहुत थोड़ा, ऊंट के मुंह में जीरा, जिसे कोनो 20 गो रोटी खाता है और उसको 1 गो रोटी दे दो और बोलो कि आपका भोजन समाप्त। इसका मतलब हो जाएगा कि ऊंट के मुंह में
जीरा। इसके बाद है कि ऊंट चढ़े पर कुत्ता काटे, मतलब भाग्य का खोटापन हर वक्त सताता है। मतलब जब भाग्य साथ नहीं देता है तो अच्छों का दुर्भाग्य स्टार्ट हो जाता है। इसके बाद है ऊंट देखिए किस करवट बैठे, मतलब देखे परिणाम क्या होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि अब देख रहे हैं कि परिणाम क्या हो रहा है, जो काम करना है वो कर दिए, अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। ऊधो का लेना न माधो का देना, ये भी कहावत सभी कोई सुना है, जानता है कि ऊधो का लेना न माधो का देना, मतलब बिल्कुल निश्चिंत होना, किसी से कोई मतलब नहीं। उखल में दिया सर तो मुसलों का क्या डर, मतलब जब एक मुसीबत खुद खरीद ली है या एक मुश्किल काम में हाथ डाल दिया है तो अब रास्ते की तकलीफों से क्या डरना। इसके बाद लास्ट बोलेंगे 40 नंबर कि एक अनार 100 बीमार, यानी वस्तु कम मांगे ज्यादा। एक अनार 100 बीमार का मतलब है कि वस्तु बहुत कम है और उसका मांग बहुत ज्यादा है। समझ में आया? इसी को बोला जाएगा एक अनार 100 बीमार। इसके बाद फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कहावत के साथ।